हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मेडिकल क्लासेस चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चंस। तो हाँ फ्रेंड्स, हम लोग फैक्टराइजेशन देख रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7A का हम लोग क्वेश्चन देखे थे और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7B को चालू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो देर न करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हम लोग का x² + 36 माइनस हम लोग का दे रखा है -36 है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा फार्मूला होता है। हम लोग फार्मूला जानते हैं फ्रेंड्स कि a² - b² ये किसके बराबर होता है। एक बार a + b हो जाता है और एक बार a - b हो जाता है और इसको उसी फार्मूला पर बेस्ड बनाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x² माइनस, और ये देख रहे हैं कि ये 6 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और जब इसको हम लोग चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक बार a + b, इसको a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, तो एक बार x + 6 हो जाएगा और दूसरी बार a - b होता है। तो a की जगह x है और b की जगह हम लोग का 6 है, तो माइनस देकर 6 कर लिया जाएगा, यानी x + 6 और x - 6 ये फैक्टर के रूप में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसमें सेकेंड जो हम लोग का दे रखा है, फैक्टराइज 4a² - 9। ये दूसरा जो हम लोग का दे रखा है 4a² - 9। तो कभी भी जब इस प्रकार का टर्म होता है तो कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पर दिया रहता है उसको भी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना होता है। जैसा कि देखो यहाँ पर हम लोग अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर करेंगे तो a² हो जाएगा, यानी इन दोनों का स्क्वायर ऐसे किया जाएगा। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन बनाना होगा तो इस प्रकार हम लोग तोड़ेंगे, फिर माइनस का साइन देकर फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी कौन सा फॉर्म हो गया हम लोग का, ये a हो गया और ये b हो गया। तो एक बार a + b लिखेंगे तो 2a + 3 हो गया, a + b, और एक बार a - b तो 2a - 3। चूँकि ये हम लोग का a होता है और ये b होता है तो इसलिए 2a + 3 और 2a - 3 ये दो फैक्टर निकल कर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का थर्ड दे रखा है 81 - 49 x²। अब तीसरे को देख लेते हैं। 81 - 49 ये x² दे रखा है। अब यहाँ पर जब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं फ्रेंड्स तो 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस, अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, और ये x, इन दोनों टर्म का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का 49 x² प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये टर्म हम लोग का a हो गया और ये टर्म हम लोग का पूरा b हो गया। तो जब a + b करते हैं तो 9 + 7x हो जाएगा, यानी एक बार a + b और दूसरी बार a - b, तो 9 - 7x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं इस प्रकार। चलो फ्रेंड्स, और आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 दे रखा है, फैक्टराइज 4x² - 9y²। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हम लोग का 2 का स्क्वायर = 4 होता है, 2 हो गया, और x का स्क्वायर = x², यानी 2x²। वैसे ही यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, 3y² हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये a हो गया और ये b हो गया, तो a + b यानी 2x + 3y, और दूसरी बार क्या हो जाएगा 2x - 3y, यानी a + b a - b होता है। ये फैक्टराइजेशन हो गया फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 दे रखा है 16a² - 225b²। जब कभी भी फैक्टराइज बनाना होगा फ्रेंड्स तो कभी भी हम लोग क्या करना पड़ता है, इनके स्क्वायर को याद करना पड़ेगा कि कौन सा किसका स्क्वायर है। जैसे ये हम लोग का 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर हम लोग 4a का स्क्वायर कर दिए, माइनस 225 जो है 15 का होता है स्क्वायर, और b का स्क्वायर करेंगे तो b² हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग का a² और b² हो गया, तो एक बार a + b यानी 4a + 5b हो जाएगा एक बार, और दूसरी बार a - b यानी 4a - 5b। ये दो फैक्टर निकल कर आ गया। ठीक है, और कभी भी ध्यान में रखना फ्रेंड्स, जब यहाँ पर हम लोग का स्क्वायर रहता है तो दो फैक्टर निकल कर आता है। ठीक है, ये होता है हम लोग का प्रोसेस जो है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का दे रखा है, फैक्टराइज 9a² b²
माइनस 25। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और b का स्क्वायर करते हैं तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो इन तीनों का स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, a का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, b का स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे में ये 5 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो ये पूरा टर्म हम लोग का a हो गया और ये पूरा टर्म b हो गया। तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी करेंगे, यानी हम लोग का 3ab प्लस 5 हो जाएगा। ये तो a प्लस बी हो गया, उसके बाद 3ab माइनस 5 हो जाएगा। ये 2 फैक्टर निकल कर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, तो इस प्रकार मान निकाल सकते हैं। चलो और आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख रहे हैं फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है हम लोग को 16a स्क्वायर माइनस 144। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 16 होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और ये हम लोग का 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग का क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस बी, यानी 4a प्लस 12 हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा 4a माइनस 12। 2 फैक्टर निकल कर आ गए यहाँ पर। चलो और आगे इसमें क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 दे रखा है। सिक्सटी थ्री ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स 63 और 112 का तो कोई स्क्वायर होता नहीं है, तो पहले जो कॉमन निकलेगा उसको हम लोग निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग 7 का कॉमन निकाल लेते हैं तो 7 9 जा 63 होता है, यानी 9a स्क्वायर हो गया हम लोग का, माइनस, और यहाँ पर हम लोग का क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग निकालते हैं तो 16 का निकल जाएगा, चूँकि 16 7 जब 112 होता है। ठीक है, और यहाँ पर b स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि इन दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी 7 ये निकल गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट में फिर डालकर 3a का होल स्क्वायर, चूँकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, माइनस वैसे ही 4b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का क्या माना जाएगा, ये a हो गया और ये b हो गया, तो एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी। तो a प्लस बी अगर करेंगे, यहाँ पर चेंज करके भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, पहले a माइनस बी भी कर सकते हैं, यानी 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b, मतलब इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिखा जा सकता है। ये 3a प्लस 4b जो है पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार मान निकाल सकते हैं। चलो और आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का जो दे रखा है 20a स्क्वायर माइनस 45 b स्क्वायर। अगर यहाँ पर कॉमन निकाला जाएगा फ्रेंड्स, यानी ऐसा टर्म इसमें कॉमन निकाला जाए ताकि कॉमन निकालने के बाद जो अंदर टर्म बचे वो उसका स्क्वायर निकाला जा सके। अगर हम लोग 5 का कॉमन निकालते हैं तो 5 4 जा क्या होता है हम लोग का 20 होता है, 5 4 जा 20 a स्क्वायर हो गया, माइनस 5 9 जा 45 b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 2 होता है, और 9 का यहाँ पर हम लोग 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 9 का जो है अगर निकालते हैं तो यहाँ पर हम लोग का 3 निकल जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स कि 5 हो गया कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर हम लोग का 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब हम लोग फिर फैक्टराइज करते हैं तो ये हम लोग का पूरा टर्म a हो गया और ये b हो गया, तो हम लोग का क्या हो जाता है, एक बार a प्लस b यानी 2a प्लस 3b हो जाएगा एक बार, और दूसरी बार a माइनस b यानी 2a माइनस 3b। ये 2 फैक्टर निकल कर आ गया हम लोग का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का जो दे रखा है ये 12x स्क्वायर माइनस 27 दे रखा है।
अब इसमें भी हम लोग देखना होगा फ्रेंड्स कि कौन सा हम लोग कॉमन निकालें, ताकि कॉमन निकालने के बाद जो अंदर टर्म बचे उसका स्क्वायर हम लोग निकाल सकें। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर 4 का कॉमन निकालते हैं, 3 4 जा 12, नहीं 3 का कॉमन निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें तो ये 4 का कॉमन नहीं निकल पाएगा। तो 3 का कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर हम लोग का 4x² हो जाएगा और माइनस 3 9 जा 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये 4x² है, इसको हम लोग 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं माइनस, और यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी क्या हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। तो एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b, यानी 3 2x प्लस 3 और फिर 2x माइनस 3, एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b फैक्टर के रूप में निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो और आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 11 देखना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को देखना है। यहाँ पर हम लोग का 11 दे रखा है क्वेश्चन फ्रेंड्स, x³ माइनस 64x। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता है और यहाँ पर भी हम लोग का ये स्क्वायर नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग x का कॉमन निकाल लेते हैं। तो x का कॉमन निकालेंगे तो x में जब x² से मल्टीप्लाई किया जाता है तो x हो जाता है, सॉरी x³ हो जाता है, फिर माइनस का साइन देकर यहाँ पर 64 कर लेंगे, क्योंकि 64 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 64x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर x² कर सकते हैं और यहाँ पर 8t² कर सकते हैं, मतलब फॉर्म हम लोग का बन जाएगा, यानी x हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर डालकर, और यहाँ पर हम लोग x² कर दिए माइनस ये 8t² कर दिया गया, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये a हो गया और ये b हो गया। तो एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b, यानी x हो जाएगा a प्लस b, तो ये x प्लस 8 हो गया, और दूसरा a माइनस b, तो x माइनस 8 ये निकल कर आ गया हम लोग का फैक्टर। ठीक है, और आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 अब देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का दे रखा है 16x⁵ माइनस 144 x³ अब यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स कि कभी भी जो ऑड पावर होता है, कभी भी ऑड पावर रहेगा, इसका स्क्वायर निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर निकलने वाला होता है उसका हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर भी x³ है और इसमें हम लोग x³ का कॉमन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर जब x³ का कॉमन निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि x³ में अगर x² से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x⁵ हो जाएगा, चूँकि बेस बराबर होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, इसलिए 5 हो गया है। तो यहाँ पर x³ का कॉमन निकाल लिया गया तो 16 बच गया और साथ में x² बच गया। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर x³ का कॉमन निकाला जा चुका है, तो क्या बच गया हम लोग का 144 केवल बच गया, 144। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x³ को ज्यों का त्यों रख लिया जाएगा, इसको भी हम लोग तोड़ लेते हैं कर्ली ब्रैकेट डालकर। ये हम लोग का 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये हम लोग का a हो गया और ये b हो गया, तो एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b, यानी x³ तो ज्यों का त्यों रहेगा। ये 4x प्लस 12 हो जाएगा पहली बार, और दूसरी बार 4x माइनस 12, दो फैक्टर निकल कर तैयार हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार मान निकाल सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, क्लास पसंद आ रहा होगा तो लाइक करते रहना। ठीक है, चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का दे रखा है 3x⁵ माइनस 48x³। अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हम लोग का वही प्रोसेस आ गया। देख रहे हैं कि 3 का तो हम लोग स्क्वायर होता नहीं है, ठीक है, किसी का स्क्वायर 3 नहीं होता है, और यहाँ पर भी किसी का स्क्वायर करते हैं तो 48 नहीं होता है। तो हम लोग जो कॉमन निकलेगा उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर 3 का कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, और साथ में x³ इसमें भी है, इसमें भी है। x³ का अगर कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हम लोग का x² बच जाएगा, चूँकि x⁵ और x⁵ दोनों का पावर ऐड करते हैं x⁵ हो जाएगा, माइनस ये 48 हो जाएगा हम लोग का। सॉरी फ्रेंड्स, अगर 3 का कॉमन निकाल लेंगे तो 16 3 जा 48 होता है, यानी 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 3x³ को ज्यों का त्यों इसको हम लोग x² कर दिए, और यहाँ पर ये किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर कर दिया गया।
ये क्या हो गया हम लोग का, ये a हो गया और ये b हो गया। तो 3x³ को ज्यों का त्यों रखा जाएगा, एक बार a प्लस b हो जाता है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा और दूसरी बार x माइनस 4। ये 2 फैक्टर निकल कर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। चलो और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दे रखा है 16p³ माइनस 4p। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 16 का तो स्क्वायर होता है और ये इसका भी हम लोग का होता है, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16। लेकिन p देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इसका हम लोग का पावर ऑड है, इसलिए इसका स्क्वायर निकालना मुश्किल है। तो पहले हम लोग p का कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का 16 p² बच जाएगा, क्योंकि p² और p1 दोनों ऐड करेंगे तो हम लोग का p3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 बच जाएगा। अब इसको भी अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो p कर्ली ब्रैकेट 4p का होल स्क्वायर, जो कि 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 और p का स्क्वायर इक्वल टू p², कोई अंतर नहीं है हम लोग का, माइनस। अब इसको हम लोग 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया। अब आगे यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का ये तो वही फॉर्म आ गया, यानी a और b वाला फॉर्म आ गया। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार 4a प्लस 2 हो जाएगा, यानी a प्लस b, और दूसरी बार a माइनस b होता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर p है तो हम लोग ये p लिखेंगे, यानी 4p प्लस 2 हो जाएगा और दूसरा बार 4p माइनस 2 हो जाएगा, यानी 2 फैक्टर निकल कर आ गया हम लोग का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पर हम लोग का दे रहा है क्वेश्चन नंबर 15 63 a² b² माइनस 7। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि किसी भी टर्म का स्क्वायर करते हैं तो 7 प्राप्त नहीं होगा, ना ही 63 प्राप्त होगा। तब क्या करते हैं, जब कोई टर्म प्राप्त नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। अगर 7 का कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा अंदर, 7 9 जा 63 होता है, 9 बच गया, और a² b² बच गया, और 7 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं। 7 हो गया, इसको क्या करते हैं हम लोग कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, a का स्क्वायर करेंगे a², b का स्क्वायर करेंगे तो b² हो जाएगा, यानी सबका स्क्वायर कर दिया गया, माइनस ये 1 का स्क्वायर कर दिया गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं 7 हो जाएगा और ये हम लोग का पूरा a हो गया और ये b हो गया। तो हम लोग जानते हैं a प्लस b माइनस b होता है, तो जब a प्लस b और a माइनस b, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, स्मॉल ब्रैकेट रख सकते हैं, यानी 3ab प्लस 1 हो जाएगा। एक बार a प्लस b हो गया और दूसरी बार a माइनस b, तो 3ab माइनस 1 हो जाएगा, 2 फैक्टर निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर हम लोग का दे रखा है कि 1 माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। अब ये तो हम लोग का स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा, फार्मूला बेस्ड पर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हैं इस पूरे को हम लोग b मान ले रहे हैं और इसको a मान ले रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, ये b हो गया और ये a हो गया, तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक बार a प्लस b होता है, एक बार a माइनस b होता है। तो जब a प्लस b करते हैं तो 1 प्लस b माइनस c हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का क्या दे रखा है, b की जगह b माइनस c दे रखा है। तो एक बार a प्लस b हो गया, दूसरा बार a माइनस b करते हैं तो 1 माइनस, अगर हम लोग माइनस करते हैं फ्रेंड्स तो ये हम लोग का माइनस b हो जाएगा, और फिर हम लोग का चूँकि पहले माइनस दे रखा है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसीलिए b प्लस c हो जाएगा, यानी 2 फैक्टर यहाँ पर निकल कर आ गया हम लोग का। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। एक और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर दिया गया है माइनस 16c का होल स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पर जब इसको फैक्टराइज करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, इस पूरे वाले टर्म को a मान लेते हैं, इस पूरे वाले टर्म को b मान लेते हैं। ठीक, तो जब a और b का स्क्वायर किया गया यहाँ पर तो हम लोग क्या होता है, एक बार a प्लस b एक बार a माइनस b होता है, तो 2a
प्लस 3b, ये तो a हो गया। फिर प्लस देकर b की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पर b की जगह हम लोग का 16 दिया गया तो 16c रख दिया गया। ठीक, यानी एक बार a प्लस बी हो गया, दूसरा बार क्या होता है a माइनस बी, यानी 2a प्लस 3b हो गया, और माइनस करके ये 16c हो जाएगा, क्योंकि एक बार a प्लस बी होता है, एक बार a माइनस बी होता है, इसलिए हम लोग का 2 फैक्टर यहाँ पर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाँ फ्रेंड्स, ये क्लास पसंद आया हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर के माध्यम से बताते रहें क्लास पसंद आया। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।